नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। और ईरान का खुला ऐलान, ट्रंप को मार डालो। दिखाएं आपको खबर, उससे पहले तेल अवीव से आई लेटेस्ट तस्वीर, क्योंकि बड़ी खबर है। तेल अवीव में यूएस दूतावास पर अटैक की, जहां यूएस दूतावास पर ईरानी मिसाइल गिरी है और दूतावास में 10 धमाके सुने गए। तो तस्वीरें देखिए किस तरीके से लगातार हो रहे हमलों के बीच ये लेटेस्ट तस्वीरें तेल अवीव से सामने आई हैं और तेल अवीव में अब यूएस दूतावास पर अटैक किया गया। अब से थोड़ी देर पहले तस्वीरें सामने आई जिसमें साफ है कि लगातार किस तरीके से तेल अवीव में ईरान मिसाइलों के जरिए वार कर रहा है और अब ईरानी मिसाइल यूएस दूतावास पर गिरी है। वहीं एक और सबसे बड़ी खबर यह है कि 5वें अमेरिकी दूतावास पर ईरान का यह हमला है। तेल अवीव में दूतावास पर अटैक की तस्वीर आपने देखी। साथ ही आपको बता दें, रियाद, मनामा, दोहा में भी दूतावास पर अटैक हो चुके हैं। कतर में भी अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया गया और अब तेल अवीव। बड़ी खबर यह है कि तेल अवीव में लगातार मिसाइलों से प्रहार हो रहा है और ये बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमले की तस्वीर। आसमान में कई मिसाइलें दिखी। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर देर रात हुआ हमला, जहां दावा यह कि क्लस्टर बॉम्ब के जरिए भी हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं तेल अवीव के आसमान में मिसाइलों की जंग देखिए। ये इजरायली एयर डिफेंस ने कई हमलों को नाकाम करने का जब दावा किया, तेल अवीव में ईरानी मिसाइल अटैक को नाकाम करने का दावा किया गया। वहीं इजरायल ने अब आईआरजीसी का मुख्यालय उड़ा दिया है और ये लॉरिस्तान में मौजूद खुफिया मुख्यालय को तबाह करने को लेकर खबर है। यूएस इजरायल के जेट्स ने बमबारी की। आईआरजीसी के मुख्यालय को पूरी तरह नष्ट कर दिया। इजरायल ने आईआरजीसी के इस हेडक्वार्टर पर बड़े हमले को अंजाम दिया। जोरदार धमाके और काले धुएं का ये गुबार। दावा ये कि आईआरजीसी का ये हेडक्वार्टर, जिसे स्ट्राइक में तबाह कर दिया गया, सीक्रेट मुख्यालय जिस पर इजरायल की तरफ से बात। वहीं अब सीरिया की तस्वीर, और ये सीरिया में ईरानी ड्रोन गिरा है, जहां ईरानी ड्रोन शायद क्रैश हुआ। हालांकि ड्रोन क्रैश के बाद आग लग गई। एक और ऐसी तस्वीर जहां देखिए किस तरीके से ईरानी ड्रोन शाहिद के क्रैश होने की खबर। खबर तेहरान में यूएस इजरायल की बमबारी को लेकर है, जहां आईआरजीसी के एक और ठिकाने पर बमबारी की तस्वीर आई। ये राजधानी से लगभग 30 मील पूर्व में स्थित पहाड़ी क्षेत्र में आईआरजीसी का प्रशिक्षण और कमान कार्य और सैन्य अभियानों के लिए एक बड़ा ठिकाना है। आईआरजीसी का एक और बड़ा ठिकाना राजधानी से लगभग 30 मील पूर्व में स्थित पहाड़ी इलाके में आईआरजीसी का ट्रेनिंग सेंटर। वहीं ईरान का इराक पर बड़ा हमला, जहां ईरान का इराक पर हमले के बाद की ये तस्वीर सामने आई है। इराक में कुर्दिस्तान में यह हमला हुआ है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं। अब इजरायल का ईरान के प्रॉक्सी पर बड़ा हमला, जहां लेबनान में इजरायल ने भीषण हमलों को अंजाम दिया। इस हमले में हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह कर दिए गए। 26 एयर स्ट्राइक से लेबनान का दहिया दहल गया। इजरायल ने ड्रोन स्टोर को भी उड़ा दिया। एग्जीक्यूटिव काउंसिल कमांड सेंटर तबाह। तो ईरानी टारगेट पर अमेरिकी दूतावास। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, जहां इससे पहले रियाद में भी सऊदी अरब में हमले को अंजाम दिया गया। साथ ही दोहा, कतर में भी यूएस एम्बेसी को हिट किया गया। वहीं बहरीन, मनामा और साथ ही इजरायल तेल अवीव, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। और साथ ही आपको बता दें, कुवैत सिटी में, कुवैत में भी हमलों को अंजाम दिया जा चुका है। ईरानी टारगेट पर अमेरिकी दूतावास को लेकर आज की ये बड़ी खबर है, जहां 5वें अमेरिकी दूतावास में
तेल अवीव में हमलों को अंजाम दिया गया। अब इजराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले का संदेश सीधा है, ईरान की तरफ से उठने वाले न्यूक्लियर और मिसाइल संकट से अपने आप को बचाना। हालांकि ईरान के ताकतवर बनने से पहले उसे बहुत ज्यादा कमजोर कर देना। लेकिन बदलते हालात बता रहे हैं मकसद ये नहीं है, बल्कि मकसद है ग्रेटर इजराइल, और ये जंग सितंबर तक खिंच सकती है। आखिर कैसे हालात के आधार पर इस मकसद को दुनिया ने भापा, जवाब इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। थर्ड टेंपल का निर्माण या दुनिया का विनाश, जिसे प्रमाणित करता है पेंटागन में बढ़ने वाली हलचल। सेंटकॉम चाहता है कि फ्लोरिडा के टैंपा मुख्यालय में अधिकारी बढ़ाए जाएं, सैन्य खुफिया अधिकारियों की तैनाती और बढ़े, ताकि सितंबर तक चलने वाले ऑपरेशन में कमी ना रहे। दावा है कि ईरान के एयर डिफेंस को अमेरिका तबाह कर चुका है। ईरान के मिसाइल लॉन्च पैड भी इतिहास बन चुके हैं, जिसमें कहा गया है कि अगर अमेरिका सत्ता परिवर्तन की जंग लड़ रहा है या उनका मकसद ईरान के अस्तित्व को मिटाना है, तो ईरान इजराइल के डिमोना में न्यूक्लियर तूफान उठा देगा।